जी बेटा, आज हमने जो पढ़ना है, जैसे कि अभी आपने कहा हमने पढ़ना है इकोथायोफेड। ये आपको दिखाई दे रही होगी इकोथायोफेड। देखो बेटा, ये ना इनडायरेक्ट एक्टिंग होती है। इनडायरेक्ट से मुराद है कि इसने डायरेक्ट काम नहीं करना, इसने ना खुद डायरेक्ट काम नहीं करना। ये ज़रूर किसी न किसी में बदलेगी और फिर वो चीज़ काम करेगी। इरिवर्सिबल का मतलब है कि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। कौन सा बॉन्ड बनाती है? कोवलेंट बॉन्ड। मतलब एक दफ़ा ये अटैच हो गई, एक दफ़ा अगर ये अटैच हो गई तो फिर ये वापस नहीं उतरती, मतलब फिक्स हो जाती है ये। इसलिए इसको कहते हैं रिवर्सिबल होता है जो एक दफ़ा अटैच हो फिर वहाँ से निकल जाए, वो होता है रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल ये होता है कि मसलन एक दवाई है, ये रिसेप्टर है, यहाँ अटैच हुई और फिर कभी भी ना यहाँ से निकले, तो ये इरिवर्सिबल है। लेकिन एक दवाई है जो यहाँ पर अटैच हुई फिर यहाँ से निकल गई, ये होती है रिवर्सिबल। ठीक है ना, ये रिवर्सिबल है, ये आपने याद रखना। चले, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ सिंथेटिक। सिंथेटिक कौन सी होती है? जो हम खुद बनाते हैं लेबॉर्ट्री में, जो हम लेबॉर्ट्री में खुद बनाते हैं ना, वो सिंथेटिक होती हैं। और जो पौधों वगैरह से मिलती है वो नेचुरल होते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड है, ये किसका केमिकल नेचर है कि इसमें फास्फोरस होती है। हैव द कैपेसिटी टू बाइंड, देखो मैंने कहा था ना कि कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होता है और बनाता किसके साथ है? एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। मैंने बताया था ये एंजाइम है, इसके बारे में बड़ी डिटेल से मैंने बताया हुआ है कि ये एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है और उसको कोलिन और एसीटेट में बदल देता है। मैंने बताया था ना कि ये क्या करता है? एसिटाइल कोलिन को बेटे ब्रेक करता है, किस में? कोलिन में और एसीटेट में। ठीक है ना, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस, ये होता है। ठीक है ना, तो कोलिन और एसीटेट में जो है बेटा ये बदलता है, ये इसका काम होता है। तो ये जो इकोथायोफेट होती है ना, ये इसके साथ अटैच हो जाती है। ये इसके साथ अटैच हो जाएगी। ठीक हो गया ना, ये यहां पर बताया। दरदर्द इज द लॉन्ग लास्टिंग इंक्रीज इन एसिटाइल कोलिन, क्योंकि इसने तोड़ देना था, ये इसके साथ अटैच हो जाएगी और अटैच ही नहीं होगी, इसको ब्लॉक भी कर देगी। जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो ये टूटेगी ही नहीं। बात समझ आई आपको? जब ये ब्लॉक हो जाएगा, जब ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस ने ब्लॉक हो जाना है भाई। जो चीज तोड़ रही थी जब वो खुद ही पकड़ी गई, वो खुद ही ब्लॉक हो गई, तो जाहिर सी बात है एसिटाइल कोलिन बच जाएगी। ये फिर ज्यादा देर तक अपना काम जो है बेटा वो करने में कामयाब हो जाएगी। चले, इकोथायोफेट, ये भी लिखा हुआ है ऑर्गेनोफॉस्फेट है, कोवलेंटली बाउंड होता है टू कोलिन एस्ट्रेस आफ्टर बाइंडिंग दिस एंजाइम परमानेंटली इनएक्टिवेट। कि ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस की बात कर रहा है। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस जो है ये बेटा क्या होगा? ये परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा और ये एसिटाइल कोलिन को तोड़ नहीं सकेगा। जो है रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन का क्या मतलब होता है? रेस्टोरेशन का मतलब होता है वापस आना। एक्टिविटी रिक्वायर द सेंसिस ऑफ न्यू, मतलब अब अगर जो पुराने वाला तो वो तो ब्लॉक हो गया, अब नया एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस तभी आएगा जब ये नया बनेगा, मतलब नया बन के ही निकलेगा। पुराने वाला तो गया, इकोथायोफेट ने उसके साथ अटैच होकर उसको नकारा बना दिया, तो अब एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस नया बनकर ही निकलेगा, जो जहां से बन रहा था, जहां से वो बन के आता है। पुराना गया, छुट्टी उसकी, वो नहीं इस्तेमाल हो सकता। ठीक है ना, बात समझ आई अब आपको? तो यहां पे रेस्टोरेशन का मतलब होता है कि दोबारा अगर आपको चाहिए तो वो दोबारा बनेगा एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस। पुराने वाले एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस को इकोथायोफेट ने जो है बेटा वो ब्लॉक कर दिया है। चले, फिर इसका एक्शन क्या होगा? एन एसिटाइल कोलिन
रिलीज, इट डज नॉट डिस्ट्रॉय ड्यू टू द इन, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है टूटना, कि भाई वो नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि इनएक्टिवेट हो गया क्या, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो है बेटा ये इनएक्टिव हो गया, और एसिटाइल कोलिन अकोमुलेटेड, अकोमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा होना, इकट्ठा होना। अब ये इकट्ठी हो जाएगी इन द बॉडी, और दोनों तरह के असर इसके बढ़ जाएंगे, निकोटिनिक और मस्कारिनिक एक्शन में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि पहले तो टूट जाती थी, अब नहीं टूट रही है, अब इकट्ठी हो रही है। तो निकोटिनिक और जो मस्कारिनिक जो इसका असर है वो बढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ड्यू टू दिस मस्कारिनिक एक्शन देयर विल बी द मियोसिस। बताया था मियोसिस क्या होती है, जो प्यूपल होती है उसका सुकड़ना, आंखों की जो प्यूपल होती है ना उसका सुकड़ना, मैंने बताया था ये मियोसिस होती है, बताया था ना, दिस विल बी अ मियोसिस। तो प्यूपल सुकड़ती है। सैलिवेशन, देखो सुकड़ना, सैलिवेशन क्या होती है, बहुत ज्यादा थूक का पैदा होना, ये सैलिवेशन होती है। स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना आना, ब्रेडिकार्डिया, इसका मतलब है दिल की हरकत का स्लो होना। वैजोडाइलेशन क्या होता है, खून की नालियों का फैलना, ये वैजोडाइलेशन होती है। एंड फॉल इन ब्लड प्रेशर, फिर खून प्रेशर कम हो जाएगा, और इससे ना मसल ट्विचिंग होती है ना, आपने कभी सुना होगा कि पाउंस हो गया, ये मसल ट्विचिंग होती है ना, आपको सुइयां चुभती हैं, ठीक है ना। एक बुजुर्ग औरत आपके पास आती है कि जनाब मेरे पाँव में ना सुइयां चुभती हैं, मेरे जिस्म में सुइयां चुभती हैं, बोलती है ना, इसको कहते हैं मसल ट्विचिंग, है ना, पाउंस हो गया। तो ये बेटा इसको टर्म में ना मसल ट्विचिंग कहा जाता है। ये असल में ना कमजोरी की अलामत, पट्ठों की कमजोरी की अलामत होती है, ठीक है ना, कि उसमें प्रॉपर ब्लड नहीं आ रहा, प्रॉपर उसको फूड नहीं मिल रही, तो ये चीज होगी। इन द होल बॉडी ड्यू टू द सेंट्रल इफेक्ट, दिमाग के ऊपर इसके असर की वजह से होगा। रेस्टलेसनेस, यहां लिखा हुआ है बेचैनी, कंफ्यूजन, परेशानी, तो बेचैनी जो है बेटा वो उसमें जो है बेटा वो आना शुरू हो जाएगी। ये बातें अब आपने याद करनी है। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट, थेरापेटिक यूज, बेटा इसकी आंखों की सोल्यूशन बनाया जाता है मोतिया के इलाज के लिए, नहीं ना, मोतिया के इलाज के लिए, मोतिया के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलें, जुम्मा है आज के लिए इतना ही। कल बेटा मैं यानी मंडे को इंशाल्लाह जो है वो आपको थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ा दूंगा। कोलिनर्जिक नई क्लास की दवाइयाँ जो है वो हम इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हम जो है बेटा वो मंडे को स्टार्ट लेंगे। ये लेक्चर भी आज का आपको मिल जाएगा, पुराने जो नहीं मिले वो भी मैं उस बंदे को कहता हूँ वो आपको जो है बेटा वो रिकॉर्ड कन्वर्ट करके जो है वो जल्द से जल्द सेंड कर देगा। इसको आप पढ़िएगा, कोई बात नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लें। चले फिर इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ओके बेटा, मैं बता दूंगा, उसका आंसर भी मैं कर देता हूँ आपको। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।